हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पोटेंशियल अपन निकालेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ये सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे अपन ने याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया था एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे, लेकिन जो अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे किसी भी एक जनरल पॉइंट के ऊपर, ना तो वो एक्सियल लाइन पे होगा और ना ही कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। लास्ट में जब अपन स्पेशल केसेस पढ़ेंगे तो उस स्पेशल केसेस के थ्रू अपन एक्सियल लाइन पे भी निकाल लेंगे और इक्वेटोरियल लाइन। स्टार्टिंग में अपन निकालेंगे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन जनरल पॉइंट। तो ये अपने सबसे पहले अपन इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो डायग्राम रहेगा अपने पास, यहाँ से मैं इस तरह बना देता हूँ। ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है और ये अपने पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। तो याद हो अगर अपन ने पढ़ा था ये माइनस क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच के दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस जो होती थी वो अपने पास कितनी होती थी, यहाँ से 2a माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की, और ये इसका क्या होता था, सेंटर। तो a इस तरफ रहेगी डिस्टेंस और a ही क्या थी, इस तरफ इसके सेंटर के। तो ऐसे ही ये टोटल डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कितनी है अपने पास, यहाँ से 2a। तो यहाँ से ये a इस तरफ होगी और a ही क्या होगी अपने पास, यहाँ से इस तरफ हो गई अपने पास। यहाँ से टोटल 2a होगी, लेकिन सेंटर के एक तरफ है और दूसरी तरफ भी कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो गई, ये 2a। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये स्मॉल r डिस्टेंस, और ये एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ से, थीटा। और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ से। अब ये थीटा एंगल होगा तो यहाँ से देखना अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने पास, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज की पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस है। तो इसको शो करने के लिए ये अपन यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो कितनी हो गई, R1, पॉइंट P की माइनस क्यू चार्ज से। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, ये अपने पास कितनी डिस्टेंस ले लेंगे, R2, और इस सेंटर O से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे कि भाई पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो अपन याद देखना, पीछे देखना फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, उसी को यूज करेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P, R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से V1 की वैल्यू 1/4πε0, माइनस क्यू चार्ज है तो साइन कैसे लेंगे, माइनस, और डिस्टेंस कितनी है, R1। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। सेकंड अपने पास अब लेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, यहाँ से R2 डिस्टेंस है, स्मॉल R2 अपने पास यहाँ से। तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन में R2, और ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से इक्वेशन सेकंड अपने पास यहाँ से। अब ये माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा पॉइंट P पे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। पिछला ही टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था कि भाई जितने भी चार्जेस होंगे तो उन चार्जेस के कारण किसी भी एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस सब चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है उनके सम के क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसके कारण पॉइंट P पे चार्ज, दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल के को क्या कर लेंगे, ऐड। तो यहाँ से V इज इक्वल टू, तो V1 की वैल्यू क्या रख लेंगे, यहाँ से चाहे माइनस साइन को पहले लिख लेना, माइनस 1/4πε0, ये जो माइनस साइन था, Q अपॉन में R1 प्लस में 1/4πε0 Q अपॉन में R2 अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना Q/4πε0 और Q/4πε0 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन।
तो Q/4πε0 दोनों में से कॉमन, और मैं देखना पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको पहले लिख रहा हूँ। 1/R2 को मैंने पहले लिख लिया और -1/R1 को बाद में। चाहे अपन पहले भी लिख सकते थे 1/R1, लेकिन उसमें नेगेटिव वैल्यू पहले लिखनी पड़ती। तो पॉजिटिव वैल्यू जो यहाँ से बचेगा 1/R2 उसको पहले लिख लिया, और इस वैल्यू को अपन ने क्या लिखा है बाद में। ठीक है, तो यहाँ से v = क्या हो जाएगा, यहाँ से Q/4πε0, तो ऐसे कैसे, और एलसीएम आ जाएगा अपने पास यहाँ से R1 R2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 - R2 बच जाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से थर्ड। अब अपने को R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये थोड़ा सा समझ लेना भाई R1 R2 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो R1 R2 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपने पास डायग्राम था इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो O था इससे थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस लाइन को, और यहाँ से क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये इस तरह से। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और ये जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको पॉइंट दे देंगे N, और इसको पॉइंट दे देंगे A, और इसको पॉइंट दे देंगे अपन B। अब ये देखना, ये जो दोनों डिस्टेंसेज हैं, ये जो अपन ने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया है, ये जो ON जो इसको अपन बोलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट तो है, ये पॉइंट N है, तो ये डिस्टेंसेज लगभग बराबर होगी। ये AP किसके बराबर होगी, PN के, या AP किसके बराबर हो जाएगा, NP के। ये जो दोनों डिस्टेंस है ये AP लगभग या नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगी अपने पास NP, इसलिए अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या लिख लेंगे कि AP नियरली इक्वल टू NP। AP किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से NP के, तो AP = और NP को अपन क्या लिख सकते हैं, NP को देखना यहाँ पे दो पार्ट में लिखेंगे। NP को लिख सकते हैं ON प्लस में OP, ये ON और यहाँ से आता कि OP, तो ON प्लस में OP। अब इसके बाद देखना ये एंगल थीटा है, ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से थीटा हो जाएगा, ये इसके सामने अपने अल्टरनेट ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब ये देखना, ये थीटा के सामने ये मैं लिख देता हूँ, ये होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि अपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर के सामने ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये जो वैल्यू होगी ON इसको अपन क्या बोलेंगे बेस, और इसी बेस की वैल्यू ON की वैल्यू अपने को क्या करनी कैलकुलेट, क्योंकि ON की लेंथ अपने को नहीं पता, इस OP की लेंथ तो अपने को पता है कितनी है R है, AP की वैल्यू अपने को पता है R1, सिर्फ इस ON की वैल्यू अपने को नहीं पता। तो ON के लिए अपन क्या निकालेंगे, एक तरह से बेस निकालना है, तो बेस के लिए अपन क्या ले लेंगे कोस थीटा, और इसमें ट्राइंगल लिख लेना चाहे ट्राइंगल AON, ट्राइंगल AON इसका यूज़ कर रहे हैं अपने पास यहाँ से, ट्राइंगल AON से कोस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, वही बेस अपॉन में हाइपोटेनियस PBP अपॉन में HHB से अपने पास यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है ON, और हाइपोटेनियस क्या है ये OA, ये है हाइपोटेनियस, देखना H दिख रखा अपने पास OA, तो कोस थीटा = क्या हो जाएगा ON को, तो ON रहना, OA की वैल्यू अपन देखना, ये जो OA है ये किसके बराबर होगा, स्मॉल a के इक्वल हो जाएगा, तो A, तो ON की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से A कोस थीटा। ON की वैल्यू मैंने A पुट कर ली, सॉरी OA की वैल्यू A पुट कर ली, तो ON की वैल्यू क्या हो जाएगी A कोस थीटा, और इस A कोस थीटा को अपन कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ON की जगह, तो A कोस थीटा प्लस में OP। अब AP किसके बराबर है, ये देखना यहाँ से ट्राइंगल, ये जो अपने पास AP तो है R1 के इक्वल, तो AP की जगह तो अपन R1 पुट कर लेंगे, और जो अपने पास इक्वेशन है उस OP की जगह अपन क्या पुट करेंगे R। मैं फिर बता रहा हूँ, AP की जगह R1 और OP, ये जो OP है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह R, और AP की जगह R1। तो अपने को क्या पुट करना है, AP की जगह R1 A कोस थीटा ऐसे कैसे, और OP की जगह R, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई R1 R को पहले लिख लेना, R प्लस A कोस थीटा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। इस R को बस मैंने क्या किया थोड़ा पहले लिख लिया। तो सिमिलरली अब दूसरी वैल्यू अपने को नहीं निकालनी, चाहे डायरेक्ट लिख लेना, सिमिलरली जो R2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी R माइनस A कोस थीटा। कैलकुलेट ऐसे ही होगी, वो मैंने नोट्स में करा रखा है, एक बार देख लेना कि यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस OP लाइन पे, ये इस तरह से, ये अपन ने क्या कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको नाम दे देंगे M। तो वही सेम अपने पास यहाँ से भी कोस थीटा कैलकुलेट करेंगे इस ट्राइंगल से,
कोस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास। तो वही वैल्यू रख के और फिर अपने पास R2 की वैल्यू क्या हो जाए R माइनस ए कोस थीटा। लेकिन इसको एग्जाम वगैरह अपने को करना नहीं, दोनों वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू करके दिखानी, तो इसलिए मैंने एक वैल्यू इसमें अपने को बता दी है कि R1 अपन क्या कर लेंगे यहाँ से कैलकुलेट, और R2 को क्या लिख लेंगे यहाँ से सिमिलरली अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद जो होगी अपने पास ये जो R1 R2 की वैल्यू आई है, इसको अपन कहाँ पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन थर्ड के अंदर R1 और R2 की वैल्यू। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ से, इसको चाहे इक्वेशन 4 दे देना, इसको इक्वेशन 5, और यहाँ पे लिख लेना भाई इक्वेशन 4 5 से वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे। तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 की वैल्यू क्या थी R प्लस ए कोस थीटा, और R2 की वैल्यू देखना क्या है R माइनस ए कोस थीटा। तो ये यहाँ पे देखना माइनस साइन है, तो R तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ए कोस थीटा क्या हो जाएगा प्लस का, जब ये वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो माइनस का R और प्लस का ए कोस थीटा, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से R प्लस ए कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस ए कोस थीटा। अब ये R से R क्या हो गया कैंसिल, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए कोस थीटा और ए कोस थीटा क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, और Q अपने पास है ही, तो Q इंटू में 2a कोस थीटा अपॉन में। तो ये देखना ये नीचे जो वैल्यू है फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू क्या है हमने, ये r तो a हो गया और a कोस थीटा क्या हो जाएगा b, ऐसे इसमें r a और a कोस थीटा b। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ से। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे q इंटू 2a, ये अगर याद हो Q इंटू 2a को अपन क्या लिख सकते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। Q इंटू 2a को ये इस तरफ Q इंटू 2a को अपन ने क्या लिख लेंगे इस इक्वेशन में P। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन जनरल पॉइंट, कि वो थीटा एंगल पे कोई भी पॉइंट P ले तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आ जाएगा उस पॉइंट P पे। अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन लेते हैं कि इफ़ R इज ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन नेग्लेक्ट। ठीक है, कि अगर मान लो R की वैल्यू, ये जो R है ये A के कंपैरिजन में क्या हो बहुत ही लार्ज हो, ये जो R है अपने पास यहाँ से ये A के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज हो, तो इसको अपन क्या कर लेंगे यहाँ से A स्क्वायर, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगी A स्क्वायर, तो इसको क्या कर लेंगे यहाँ से नेग्लेक्ट। तो अपने पास क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, और इसको तो अपन ने क्या कर लिया यहाँ से नेग्लेक्ट। अब अपन ले लेंगे यहाँ से इसके अंदर स्पेशल केसेस, तो वो मैं इस तरफ बता देता हूँ। तो स्पेशल केस अपन फर्स्ट क्या लेंगे कि स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट अपने पास है, ये तो आ जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे अपने पास यहाँ से कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, कि जब पॉइंट P कहाँ पे लाइज करे एक्सियल लाइन पे। अब एक्सियल का मतलब समझना, यहाँ से मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो हो जाएगी अपने पास यहाँ से ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी इसको तो बोलेंगे एक्सियल लाइन, और इसको अपन जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसको क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर मान लो ये पॉइंट P अभी तो यहाँ है और कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ थीटा, और एक्सियल लाइन पे लेंगे तो ये थीटा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 0। अभी तो ये ऐसे एक्सियल लाइन पे कैसे हो जाएगा इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसके अलोंग, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एक्सियल लाइन पे अगर पॉइंट P होगा तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 0। और अब इस इक्वेशन में देखना थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन में R स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कोस 0 वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसलिए कोस 0 हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं KP अपॉन R स्क्वायर। और सेकंड केस जो लेंगे अपने पास यहाँ से कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन
इक्विटोरियल लाइन, कि अगर पॉइंट पे इक्विटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से 90 डिग्री। ये देखना इक्विटोरियल का मतलब बिल्कुल इसके क्या होगा परपेंडिकुलर, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं पॉइंट पे यहाँ पे होगा कहीं, ये यहाँ पे इसके ऊपर इस लाइन पे, तो इस लाइन पे होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर कोस 90 पुट करेंगे, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इक्विटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 0। तो एक्सियल लाइन पे याद रखना पोटेंशियल की वैल्यू होगी kp/r² इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, और इक्विटोरियल लाइन पे अपने पास कितनी होगी पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास यहाँ से 0 होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ से, ये माइनस क्यू चार्ज था प्लस क्यू चार्ज था। पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वो माइनस में आएगा, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे v1 + v2, क्यूब 4q/4πε0 कॉमन लेंगे, 1/r2 - 1/r1 आएगा, r1 r2 एलसीएम, तो यहाँ से r1 - r2। अब इस r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अपन a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लेंगे, an ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे इस ट्राइंगल से कोस थीटा, तो कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी a कोस थीटा, वो इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो r1 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना r + a कोस थीटा, अगर मान लो भूल भी जाओ निकले ना, तो r1 की वैल्यू तो r + a कोस थीटा, और r2 की वैल्यू r - a कोस थीटा, दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। r से r कैंसिल, q × 2a कोस थीटा बचेगा, q × 2a को अपन क्या लिख सकते हैं p। फिर अपने पास यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर लेंगे और ये फिर दोनों स्पेशल केस ले लेंगे।